हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो दोस्तों, ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में आपने देखा कि मोरो अपना बदला गोकू और वजीटा के पास्ट वाले वर्जन से लेने लगता है और वो गोकू और वजीटा को मारने ही वाला होता है कि तभी बीरस वहां पहुंच जाता है और वो मोरो को मारने ही वाला होता है कि तभी मोरो वहां से भाग जाता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मगर दोस्तों, अपने प्यारे कमेंट जरूर करना और लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। सीन की शुरुआत होती है फ्रीजा से और वो गुस्से में कहता है, वजीटा मैं तुम्हें आज खत्म कर दूंगा। और तभी फ्रीजा वजीटा पर एक एनर्जी ब्लास्ट कर देता है जिससे वजीटा बहुत ही दूर जाकर गिरता है। गोकू गुस्से में कहता है, फ्रीजा तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने वजीटा पर हमला किया। तभी फ्रीजा गोकू के भी एक जोरदार किक कर देता है जिससे गोकू भी दूर जाकर गिरता है। फ्रीजा बोलता है, आज मैं तुम्हें और इस वजीटा को खत्म कर दूंगा। और इतने में गोकू की आवाज फ्रीजा को आती है। गोकू कहता है, अरे फ्रीजा तुम कहाँ खो गए। अब फ्रीजा को पता चलता है कि वो सपना देख रहा होता है। फ्रीजा कहता है, अरे मैं भी ना पता नहीं किस सोच में पड़ गया। वजीटा कहता है, तुम आजकल बहुत ही ज्यादा सोचने लग रहे हो। फ्रीजा कहता है, हाँ अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, अब मेरा कुछ भी नहीं हो सकता है। अब गोकू पूछता है, अरे हाँ वजीटा, वो फू तुम्हें कहीं नहीं दिखा क्या। फू का नाम सुनकर फ्रीजा शॉक हो जाता है और सोचता है, इसे अब फू से क्या लेना है। वजीटा कहता है, नहीं कैकरोट, मुझे भी वो काफी टाइम से नहीं दिखा। गोकू कहता है, अच्छा मगर उसे मारना तो जरूरी है वरना वो फिर से कुछ ना कुछ करेगा। अब फ्रीजा बीच में बोलता है, मुझे तो लगता है कि वो सुधर गया है। वजीटा फ्रीजा से पूछता है, तुम इतने श्योर कैसे हो, क्या तुम्हें वो मिला था। गोकू कहता है, हाँ फ्रीजा बताओ तुम्हें ये कैसे पता कि वो बदल गया। फ्रीजा कहता है, अब तुमने तो देखा ही था कि वो तुमसे डर के मारे भाग गया था और अब वो कुछ करेगा तो तुम उसे वैसे भी मार दोगे, इसलिए तो वो अब कुछ नहीं करेगा। गोकू कहता है, बात तो तुम ठीक कह रहे हो मगर मुझे कंफर्मेशन तो होनी चाहिए कि अब वो कुछ नहीं करेगा। फ्रीजा मन में कहता है, ये तो फू के पीछे हाथ धोकर ही पड़ गया। इसके बाद सीन जाता है फू पर और अब वो भी गोकू के पास्ट में आ जाता है और कहता है, इस गोकू को हराने के लिए मुझे पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है। अब मुझे उस गोकू को ढूंढना होगा, पता नहीं मेरा और कब तक बैड लक चलता रहेगा। अब सीन जाता है पास्ट की बुल्मा पर जो कि काफी सैड होती है और वो कहती है, वजीटा तुम चिंता मत करो, तुम जहाँ कहीं भी हो मैं तुम्हें वापस लेकर आऊंगी और तुम्हारी मौत का बदला तुम्हारा दोस्त और मैं मिलकर लेंगे। मैं एक ऐसा पावरफुल जैकेट गोकू को दूंगी जिससे वो तुम्हारे दुश्मनों को खत्म कर देगा और फिर तुम यहाँ मेरे पास आ जाओगे। अब बुल्मा वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि फू ने बुल्मा की सारी बातें सुन ली है। फू अब शॉक्ड होकर कहता है, क्या ये सच है, क्या ये सच है। मैं सही टाइमलाइन में आ गया हूँ। ये लेडी जिस जैकेट के बारे में बात कर रही है, क्या ये वही पावर है जो गोकू यूज करता है। अगर ऐसा है तो अब मेरा बैड लक गुड लक में बदल जाएगा। अब मुझे ये बात फ्रीजा को बतानी होगी। अब वो वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो अपनी ट्रेनिंग में लगा होता है। मगर गोकू ट्रेनिंग करते वक्त फ्रीजा, मोरो और फू के बारे में ही सोच रहा होता है। गोकू कहता है, फ्रीजा तो अच्छा हो गया था मगर वो फू की साइड क्यों ले रहा है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। पर फ्रीजा तो यहाँ पर था तो उसकी ओर से तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। अब सीन फिर से जाता है फू पर और वो प्रेजेंट टाइमलाइन में आ चुका है। फू फ्रीजा से कहता है, फ्रीजा एक बड़ी ही खुशखबरी है। तुम्हारे चेहरे की स्माइल ये बता रही है कि तुम्हें गोकू की वो टाइमलाइन मिल गई है जहाँ पर उसे वो पावर्स मिलने वाली है। हाँ फ्रीजा, मुझे वो मिल गई है
इस पर मोरू बोलता है, ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया खबर है, तुमने तो कमाल कर दिया फू। मैं जब तीर मारता हूँ तो वो सीधा निशाने पर ही लगता है। फिर तो हमें जल्दी करनी चाहिए, कहीं वो पावर्स उस गोकू को ना मिल जाए। मिलने दो, यही तो मैं चाहता हूँ। क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो? हमने ये सब इसलिए तो किया ताकि हम उस पावर को हासिल कर पाएं। मुझे बताओ, अगर तुम गोकू की वो पावर ले भी लोगे तो क्या तुम उसे हरा पाओगे? नहीं, मैं उसे नहीं हरा सकता। इसकी छोड़ो और तुम मुझे अपना प्लान बताओ फू। फू कहता है, उस टाइमलाइन में वेजिटा को किसी ने मार दिया है और अब गोकू उसका बदला लेगा, तो क्यों ना हम गोकू को गोकू से ही भिड़वा दें। फू, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? पास्ट का गोकू कमजोर तो होगा ही, क्योंकि यहाँ के गोकू ने बहुत ही ज्यादा पावर हासिल कर ली है। तुम शायद जानते नहीं हो कि मैं हर काम दिमाग से करता हूँ। मुझे तो तुम्हारी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही हैं। फू कहता है, देखो, प्रेजेंट के गोकू के पास ड्रिप पावर के अलावा जितनी भी पावर है वो ड्रिप पावर से कमजोर है। इसका मतलब पास्ट के गोकू को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अब बच गई ड्रिप पावर्स, तो दोनों पावर्स में अगर क्लैश हो जाए तो एक की तो मौत पक्की है ना। और फिर जिस टाइमलाइन का गोकू मरेगा हम वहां पर राज कर लेंगे। फ्रीजा कहता है, प्लान तो सुपर है, लेकिन किसी भी टाइमलाइन में हमें राज करना है तो वो ड्रिप पावर हमारे पास होनी चाहिए, है ना? फू कहता है, तुम्हारी बात भी सही है, बट उस पावर को होल्ड करना हमारे बस की बात नहीं है। उसे अगर होल्ड करना है तो हमारे पास बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल होना चाहिए। फ्रीजा कहता है, फू, तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं अपना पोटेंशियल को और बढ़ा लूंगा। मोरू कहता है, मेरे अंदर तुम सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, मैं किसी भी एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकता हूँ और उसका यूज भी कर सकता हूँ। फ्रीजा कहता है, अच्छा, क्या तुम भूल गए कि तुम अपनी फाइनल फॉर्म में भी गोकू से हार गए थे और फिर गोकू की फाइनल फॉर्म को मैंने अपनी फाइनल फॉर्म से हराया था, याद नहीं है क्या तुम्हें? मोरू कहता है, हाँ याद है, मगर इससे मेरे पोटेंशियल में कोई कमी नहीं आई। मेरे पास और भी ज़्यादा पावर्स होती तो मैं उसे मार सकता था। तभी फू कहता है, मोरू, तुम हमारी बात को समझो, तुम्हारी बहुत सारी वीकनेस है, इसलिए तुम ये पावर कभी भी होल्ड नहीं कर सकते हो। करने को तो मैं भी कर सकता था, बट मैं अपने पुराने दिन याद नहीं करना चाहता जहाँ पर उस गोकू ने मेरी ही पावर ऑब्जर्व करके मुझे ही खत्म कर दिया। फ्रीजा कहता है, चलो एक काम करते हैं, जो भी इस पावर के लायक होगा वो उसे ले लेगा। मोरू कहता है, हाँ ये सही रहेगा। फू कहता है, तुम लोग क्या अब कंपटीशन करने वाले हो? फ्रीजा कहता है, हाँ, इससे मोरू के मन को शांति मिल जाएगी और ये उसे होल्ड नहीं कर पाया तो उसकी आत्मा को भी शांति मिल जाएगी। अब सीन जाता है वेजिटा पर और उसे जैको न्यूज देने के लिए आता है। वेजिटा पूछता है, बोलो जैको, कैसे आना हुआ? जैको कहता है, वेजिटा, क्या कोई यूनिवर्स 7 से टाइम ट्रैवलिंग कर रहा है क्या? वेजिटा कहता है, नहीं तो। जैको कहता है, लेकिन मुझे पता चला है कि 3 बार कोई टाइम ट्रैवल कर चुका है। वेजिटा कहता है, अच्छा, तो कौन है वो? उसका नाम बताओ। जैको कहता है, ये तो मैं नहीं जानता। अब वेजिटा गुस्सा होकर कहता है, तो तुम्हें मैंने क्या मक्खियाँ मारने के लिए रखा हुआ है? मैंने ये सब काम तुम्हें इसलिए दिए ताकि मैं यहाँ पर अपने काम कर पाऊँ। जैको बोलता है, ओके, तुम गुस्सा मत करो, मैं पता कर लूंगा कि वो कौन है, हमारे पास स्मार्ट टेक्नोलॉजिस्ट हैं। तभी वेजिटा कहता है, ज्यादा पक पक मत करो और क्लियर बताओ कि अब तुम क्या करोगे। जैको कहता है, ओके, मैं जाऊंगा सुप्रीम काई ऑफ टाइम के पास, वहाँ से इंफॉर्मेशन लूंगा कि कौन टाइम ट्रेवल कर रहा है और फिर मैं तुम्हें आकर बताऊंगा। वेजिटा कहता है, ठीक है, फुटो अब यहाँ से। जैको कहता है, वैसे वेजिटा, ये सही नहीं है। वेजिटा पूछता है, क्या सही नहीं है? इस पर जैको कहता है, मेरा काम है क्रिमिनल्स को पकड़ना और तुम मुझसे टाइम की ड्यूटी करवा रही हो। वेजिटा कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तो बताओ तुमने कितने क्रिमिनल्स को पकड़ लिया? जैको कहता है, एक भी नहीं, सबको तो आप लोगों ने मार दिया। वेजिटा बोलता है, तो इससे तुम्हारा ही तो काम आसान हुआ ना,
तो अब तुम फ्री हो, इसलिए तुम मेरे लिए काम करो। जैको कहता है अच्छा फंसाया तुमने वेजिटा। वेजिटा कहता है अब यहाँ से जाओगे या नहीं। अब जैको वहाँ से चला जाता है। वेजिटा अब सोच में पड़ जाता है और कहता है भला कौन हो सकता है, ये 3 बार टाइम ट्रैवल कर चुका है। एक बार जैको उसका नाम बता दे, फिर मैं उसे बताता हूँ, मगर अभी मुझे कैकरोट को ये सब बताना होगा। शुरुआत होती है वेजिटा से और वो कहता है कैकरोट, मुझे एक खबर मिली है जो कि थोड़ी अजीब है। गोकू कहता है कहो वेजिटा, तुम क्या खबर सुनकर आए हो। वेजिटा बताता है कैकरोट, जैको ने मुझे बताया कि किसी ने टाइम ट्रैवल किया है। गोकू अब वेजिटा की बात पर ध्यान देते हुए कहता है क्या कहा, टाइम ट्रैवल, मगर कौन है वो जिसने ये किया। वेजिटा कहता है पता नहीं, मगर एक और बात, वो शख्स 3 बार टाइम ट्रैवल कर चुका है। ये बात सुनकर गोकू शॉक हो जाता है और कहता है उसे टाइम ट्रैवल करने की क्या जरूरत पड़ गई थी। वेजिटा कहता है मुझे नहीं पता, जैको से बस इतनी ही इंफॉर्मेशन मिली थी। गोकू कहता है वेजिटा, हमें उसके बारे में पता करना पड़ेगा, पता नहीं वो कौन है और क्या गड़बड़ी करने वाला है। वेजिटा गोकू से कहता है कैकरोट, मैंने जैको को कहा है कि वो पता करे कि वो कौन है जो ये टाइम ट्रैवल कर रहा है। गोकू कहता है ठीक है वेजिटा, मगर उसे पकड़ने के बाद उसे डायरेक्ट सजा मत देना, पहले उसका मकसद पता करना। वेजिटा कहता है हाँ जानता हूँ। तभी फ्रीजा वहाँ आता है और कहता है गोकू, वेजिटा, मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। गोकू कहता है फ्रीजा, तुम इतने सैड क्यों नजर आ रहे हो, क्या हुआ। वेजिटा कहता है मुझे पता है कोई ना कोई कांड करके आए हो। फ्रीजा कहता है नहीं, इतना कुछ मैंने नहीं किया, बस एक गलती कर दी थी, तो सोचा कि मैं तुम दोनों को बता दूं और पता कर लूं कि इस गलती की सजा कितनी होगी। गोकू कहता है तुम पहले बताओ तो तुमने गलती क्या की है। फ्रीजा बोलता है वो मैंने टाइम ट्रैवल कर लिया था, वो भी एक बार नहीं बल्कि 3 बार। ये सुनकर गोकू हैरान हो जाता है। वेजिटा अब गुस्से में कहता है तो वो तुम थे जिसने ये किया, और हम भूल कैसे सकते हैं कि तुम बाज नहीं आने वाले। तभी गोकू कहता है ओफो वेजिटा, पहले उसकी बात तो सुनने दो। वेजिटा कहता है फ्रीजा बताओ कि तुम टाइम ट्रैवल करके वहाँ क्या क्या करके आए हो। फ्रीजा बोलता है नहीं नहीं वेजिटा, मैं वहाँ पर कुछ करके नहीं आया हूँ, मैं तो बस वहाँ पर से खाली हाथ आया हूँ। गोकू पूछता है लेकिन तुमने टाइम ट्रैवल किया ही क्यों फ्रीजा। वेजिटा कहता है कैकरोट, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। अब फ्रीजा एक्टिंग करने लगता है और कहता है गोकू, तुम्हें तो पता है कि शेनरॉन से मैं कुछ भी नहीं हासिल कर पाया, तो मैंने सोचा कि अपने ही किसी टाइमलाइन में चले जाता हूँ जहाँ पर मैं मरा हुआ हूँ और फिर वहाँ पर मैं रहूँगा, मगर मुझे ऐसी जगह कहीं पर नहीं मिली। मैंने उस टाइमलाइन को ढूंढने के लिए 3 बार टाइम ट्रैवल किया, मगर ऐसी कोई जगह नहीं थी। वेजिटा कहता है स्टोरी में मजा नहीं आ रहा है और ये स्टोरी सुनाकर तुम्हारी सजा कम नहीं होने वाली। फ्रीजा कहता है मैं तो चाहता हूँ कि तुम मुझे सजा दो, इसलिए तो मैंने तुम्हें सच बताया, इसलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। गोकू कहता है फ्रीजा, तुम्हें अगर किसी की जरूरत है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे दोस्तों को रिवाइव कर दूंगा, मगर मैं ज्यादा लोगों को रिवाइव नहीं करके दूंगा क्योंकि तुम्हारे लोग अपनी खुद की गलती से मरे थे। तभी वेजिटा पूछता है अब क्या तुम इसकी बात में आओगे कैकरोट, इसने गलती की है। गोकू कहता है हाँ वेजिटा, मगर इसने अपनी गलती मान भी तो ली है, और इसने जो किया है तुम इसे इसकी क्या सजा देना चाहते हो, जरा बताओगे। अगर फ्रीजा कुछ गलत करता तो सबसे पहले मैं उसे खत्म कर देता। अब फ्रीजा मन में घबरा जाता है और बोलता है ये क्या, अगर मुझसे एक भी गलती हुई तो ये लोग मुझे डायरेक्ट खत्म कर देंगे। वेजिटा कहता है तो ठीक है, बताओ अब तुम इसकी क्या विश पूरी करना चाहते हो। गोकू बोलता है ये तो फ्रीजा ही बताएगा। अब फ्रीजा एक्टिंग करके कहता है गोकू, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मेरे दोस्त किकोनो को दे दो। वेजिटा कहता है कैकरोट, किकोनो तो इसका साइंटिस्ट है। फ्रीजा कहता है हाँ, मगर उससे पहले वो मेरा दोस्त भी है। गोकू कहता है ठीक है फ्रीजा, लेकिन मैंने उसे देखा नहीं, इसलिए तुम माइंड में उसका डिजाइन बनाओ
ताकि मैं उसे पहचान कर वापस ला सकूं। फ्रीजा कहता है ठीक है गोकू। अब गोकू अपने ट्रिप फॉर्म में आ जाता है और फ्रीजा मन में किकोनो की शेप बनाता है। वेजिटा कहता है तुम लोग नाटक करते रहो, मैं तो जा रहा हूँ। अब वेजिटा वहां से चला जाता है और अब हम देखते हैं कि गोकू किकोनो को रिवाइव कर देता है। किकोनो गोकू को और फ्रीजा को देखकर कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि उसे क्या बोलना चाहिए। तभी फ्रीजा कहता है देख क्या रहे हो, गोकू को थैंक्स करो, किकोनो उसने तुम्हें रिवाइव किया है। गोकू कहता है नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मगर फ्रीजा तुमने सिर्फ किकोनो को ही क्यों चुना, बाकियों को तुमने क्यों नहीं बुलाया। फ्रीजा बताता है बाकी सब अच्छे नहीं थे गोकू, वो सब बुरे थे, लेकिन किकोनो उनमें से अलग है। गोकू कहता है तो ठीक है, मैंने तुम्हारी विश पूरी कर दी, अब तुम जा सकते हो। फ्रीजा अब किकोनो के साथ वहां से चला जाता है। अब सीन जाता है जैको पर, जो कि आया हुआ है सुप्रीम गाई ऑफ टाइम के पास। क्रोनोवा बोलती है जैको बताओ क्या बात है। जैको कहता है कुछ खास बात तो नहीं है, बट मुझे एक बात जाननी है। क्रोनोवा पूछती है कहो क्या बात जाननी है तुम्हें। जैको कहता है लॉर्ड वेजिटा ने मुझे ये काम दिया है कि मैं पता करूं कि अभी वो शख्स कौन है जिसने टाइम ट्रैवल किया है, वो भी 3 बार। क्रोनोवा कहती है ओके, मैं तुम्हें पता करके बताती हूँ, मगर मुझे टाइम लगेगा, तब तक तुम यहाँ पर वेट कर सकते हो। जैको बोलता है ठीक है, बट थोड़ा जल्दी करना, मुझे और भी काम करने जाना है। अब क्रोनोवा वहाँ से चली जाती है। तभी वेजिटा का जैको को कॉल आता है और वेजिटा उसे वापस बुला लेता है। जैको कहता है क्या मुसीबत है यार ये। जैको भी अब वहाँ से चला जाता है। अब सीन जाता है फ्रीजा पर और वो फू से कहता है मैं तुम लोगों के लिए एक खबर लेकर आया हूँ। मोरू कहता है फ्रीजा तुम तो कुछ ज्यादा ही सीरियस लग रहे हो, बताओ क्या खबर लेकर आए हो। फ्रीजा कहता है उन्हें शक हो गया है कि कोई टाइम ट्रैवल कर रहा है और उन्हें ये भी पता चल गया कि टाइम ट्रैवल 3 बार हुआ है। ये सुनकर फू हैरान हो जाता है और बोलता है ये कैसे हो गया। फ्रीजा कहता है तुम वेजिटा को जानते नहीं हो, उसके बहुत ही कांटेक्ट हैं और वो तो अच्छा हुआ कि मैं समय पर पहुंच गया और तीनों टाइम ट्रैवल का इल्जाम अपने ऊपर ले लिया, इससे उनका शक करना थोड़ा बंद हुआ। फू कहता है ये तो गड़बड़ हो गई फ्रीजा, अब हमें कदम फूक फूक कर रखने पड़ेंगे। फ्रीजा कहता है अब हम में से कोई एक ही टाइम ट्रैवल करेगा, क्योंकि उन्हें फिर से शक हो सकता है कि हम 3 ही टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। फू कहता है ये फ्रीजा मुझे शुरू से ही पसंद है, इसका दिमाग बहुत तेज चलता है। फ्रीजा कहता है अब ज्यादा तारीफ मत करो और सुनो, मैं यहाँ पर देखता हूँ कि गोकू और वेजिटा क्या प्लानिंग कर रहे हैं। तुम उस टाइमलाइन में जाओ बट वापस मत आना, तुम अपना काम कंप्लीट करके ही रखना। वो बोलता है मगर मुझसे ज्यादा तो तुम उस गोकू को समझ पाओगे। फ्रीजा कहता है वहाँ पे मैं उसका दुश्मन हूँ और वो मेरी बात नहीं सुनेगा, समझे तुम। फू कहता है ठीक है फ्रीजा, मैं इस काम को करूँगा और हम जरूर सक्सेसफुल होंगे। मोरू कहता है मगर मुझे भी तो प्लान में शामिल करो, मैं यहाँ पर क्या करूँ। फ्रीजा कहता है तुम गोकू की पावर को ऑब्जर्व करने की तैयारी करो ना मोरू। मोरू कहता है ठीक है। अब सीन जाता है जैको पर और वो कहता है वेजिटा तुमने मुझे वापस क्यों बुला लिया। वेजिटा कहता है अब तुम्हें कुछ पता करने की जरूरत नहीं है, काम कंप्लीट हो चुका है। जैको कहता है इसका मतलब तुम्हें पता चल गया कि वो कौन है। वेजिटा कहता है हाँ वो टाइम ट्रैवलर फ्रीजा था। जैको ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है ये तुम क्या बोल रहे हो। तभी वेजिटा कहता है इतना भी शॉक्ड होने की जरूरत नहीं है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे हमें कोई प्रॉब्लम हो सके। जैको कहता है मगर उसे ऐसा करने की जरूरत क्या थी। वेजिटा कहता है उसे जाने दो और तुम भी अपना काम कर लो। जैको कहता है जैसे तुम्हारी इच्छा। इसके बाद सीन जाता है फ्रीजा पर और वो किकोनो से बात कर रहा होता है। किकोनो पूछता है फ्रीजा बताइए कि मुझे वापस रिवाइव करने का क्या कारण है। फ्रीजा कहता है
मैंने तुम्हें एक बहुत ही जरूरी काम के लिए बुलाया है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ बनाओ जिससे मेरा पोटेंशियल कई गुना बढ़ जाए। किकोनो कहता है, आपका ये काम मैं बहुत ही दिल से करूँगा। फ्रीजा कहता है, और ये इन्वेंशन इतना पावरफुल होना चाहिए जिससे मैं कितनी भी पावर को होल्ड कर पाऊँ, और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। सीन की शुरुआत होती है पास्ट की बुल्मा से और वो कुछ सोच रही होती है। तभी वहां पर फू आता है और वो बुल्मा को देखता है और कहता है, ये वेजिटा की वाइफ क्या सोच रही है। खैर कुछ भी सोचे, मुझे अपना काम कर देना चाहिए। तभी फू अपनी स्वॉर्ड से एक नकली गोकू ब्लैक बना देता है। फू कहता है, एकदम परफेक्ट। गोकू ब्लैक पूछता है, क्या ऑर्डर है मेरे लिए। फू कहता है, ये लेडी दिखाई दे रही है। गोकू ब्लैक बोलता है, हाँ दिखाई दे रही है। फू कहता है, तुम्हें उसके पास जाना है और उसे डराना है, उसे मौत का एहसास दिलाना है, बस इसके बाद बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। गोकू ब्लैक कहता है, ठीक है। अब हम देखते हैं बुल्मा को और वो अब आगे बढ़ने लगती है, मगर तभी बुल्मा के सामने गोकू ब्लैक आ जाता है। बुल्मा अब घबरा जाती है और कहती है, ब्लैक तुम यहाँ पर, मगर तुम तो मर गए थे ना। गोकू ब्लैक बोलता है, हाँ मगर मैं वापस आ गया हूँ। मेरे अंदर इतना गुस्सा था कि मैं तुमसे बदला लेने के लिए हेल से भी आ गया। बुल्मा अब घबरा जाती है और कहती है, तुम्हें अगर बदला लेना है तो गोकू से लो, मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा। तभी गोकू ब्लैक हंसने लगता है और कहता है, हा 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 हा, तुम सभी एक दूसरे का साथ देते हो। तुम्हारी ही टाइम मशीन से वो लोग मुझे मारने के लिए आए। तुम्हारा भेजा बड़ा चलता है, आज मैं तुम्हारा भेजा निकाल कर उसे खा जाऊंगा और मेरी डिश का नाम होगा भेजा फ्राई। बुल्मा ये सुनकर अब डर जाती है और कहती है, नहीं तुम मुझे नहीं मारोगे। गोकू ब्लैक कहता है, ज्यादा दर्द नहीं होगा, मैं सच कह रहा हूँ। मेरी एनर्जी जब तुम्हारे सिर के पास आएगी तो तुम्हें बस एक रोशनी दिखाई देगी, उसके बाद अंधेरा ही अंधेरा। तभी बुल्मा डर के मारे चिल्लाती है और कहती है, गोकू बचाओ। गोकू ब्लैक कहता है, ये क्या, तुम मुझसे ही मदद मांग रही हो। बुल्मा कहती है, मैं तुम्हें नहीं दूसरे गोकू को बुला रही थी। वैसे अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो मैं माइंड नहीं करूंगी। गोकू ब्लैक कहता है, ठीक है मैं अभी तुम्हारी मदद करता हूँ। तभी गोकू ब्लैक अपना कामेहामेहा चार्ज करता है। बुल्मा अब जोर से चिल्लाती है, हेल्प। और तभी गोकू ब्लैक के पीछे से वार होता है और वो हमला फू ने किया होता है और अब गोकू ब्लैक इरेज हो जाता है। फू बोलता है, तुम ठीक तो हो ना। बुल्मा कहती है, थैंक गॉड तुम यहाँ पर आ गए और मुझे इससे बचा लिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फू कहता है, कोई बात नहीं, मैं तो सबकी मदद करता हूँ। बुल्मा कहती है, वैसे तुम हो कौन, मैंने पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। फू कहता है, दरअसल मैं एक ऐसी ड्यूटी करता हूँ जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता, मतलब कि मैं सारे काम बहुत ही सीक्रेटली करता हूँ। जैसे कि मैंने अभी तुम्हें बताया, मुझे बहुत ही कम लोग ही जानते हैं। ओह तो तुम अंडर कवर हीरो हो। फू कहता है, ऐसा ही कुछ समझ लो, और मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे तुम्हारी चीख सुनाई दी और मैं यहाँ आ गया। वैसे तुम्हारा नाम क्या है। बुल्मा कहती है, मैं हूँ बुल्मा और मैं एक साइंटिस्ट हूँ। तभी फू नौटंकी करता है, ओहो तो तुम हो वो मशहूर साइंटिस्ट, तुम्हारे बारे में मैंने बहुत सुना है, तुम्हारे इन्वेंशन एकदम कमाल के हैं। बुल्मा कहती है, तारीफ के लिए शुक्रिया। फू कहता है, तो ठीक है अब मैं चलता हूँ, और अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मुझे बस आवाज दे देना, मैं मदद के लिए आ जाऊंगा। बुल्मा कहती है, ठीक है मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगी। अब वो वहां से चले जाता है। बुल्मा कहती है, आज तो बाल बाल बच गई।
अब बुल्मा भी वहाँ से चली जाती है। तभी फू वापस आता है और कहता है, ये इंसान कितने भोले हैं, ये किसी की भी बातों में आसानी से आ जाते हैं। अब सीन जाता है प्रेजेंट टाइमलाइन में और हम देखते हैं गोकू को, और वो वेजिटा से पूछता है, वेजिटा, जैको ने तुम्हें उस टाइम ट्रेवल का नाम बताया? वेजिटा कहता है, क्या तुम सच में पागल हो गए हो? तुम्हें तो पता ही है कि फ्रीजा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, फिर तुम जैको से क्यों नाम जानना चाहते हो? गोकू कहता है, पता नहीं वेजिटा, मुझे कुछ तो अजीब लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमारे खिलाफ प्लानिंग कर रहा है। वेजिटा कहता है, अच्छा, मगर वो हमारे सामने भी तो नहीं आ रहा है, फिर हमें कैसे पता चलेगा? गोकू कहता है, यही तो पता करना है। अब वेजिटा कहता है, तुम टेंशन मत लो कैकरोट, मैं जाकर पता करता हूँ। गोकू कहता है, ठीक है वेजिटा। अब सीन जाता है बीरस पर और वो विश से कहता है, विश, अब तो हमारी ऐश ही ऐश है। विश पूछता है, और वो कैसे लॉर्ड बीरस? बीरस कहता है, अब मल्टीवर्स में हमारे यूनिवर्स से ज़्यादा कोई ताकतवर नहीं है, इसलिए अब हम लोग अपनी मर्जी के मालिक हैं। विश कहता है, लॉर्ड बीरस, ये सब आप नशे की हालत में बोल रहे हो, है ना? बीरस कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुमने देखा नहीं कि सभी को हमारे यूनिवर्स से कितना डर लग रहा है? यहाँ तक कि वो टिड्डा जैनो, वो भी हमसे डरता है, इसलिए तो वो अब हम पर कोई एक्शन नहीं लेते। विश कहता है, लॉर्ड बीरस, आपको ज़्यादा चढ़ गई है। बीरस कहता है, अरे मैं नशे में नहीं हूँ, मैं होश में ये सब बोल रहा हूँ, समझे? मैं अगर चाहूँ तो जैनो को लात मारकर उसकी सीट से गिरा सकता हूँ। विश कहता है, चुप हो जाइए लॉर्ड बीरस, आपको जैनो सामा के बारे में इतना सब नहीं कहना चाहिए। बीरस कहता है, क्या कोई क्या उखाड़ लेगा मेरा? विश कहता है, भले ही हमारा यूनिवर्स पावरफुल है, मगर आप एक किंग की बेइज्जती नहीं कर सकते हो। बीरस कहता है, मैं तो करूँगा और कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और वो तुम्हारा फादर, वो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि मेरा एक हाथ गोकू है और दूसरा हाथ वेजिटा, और अब तो मुझे लगता है कि ओमनी किंग की जगह पर मुझे होना चाहिए। विश कहता है, लॉर्ड बीरस, आप ओमनी किंग की पोजीशन में अच्छे नहीं दिखेंगे। बीरस कहता है, ऐसी बात है, ठीक है, कल मैं वहाँ जाऊँगा और जैनो को उसकी पोजीशन से खदेड़ के आऊँगा। अब सीन जाता है पास्ट की टाइमलाइन में, जहाँ पर गोकू के एक पंच से बीरस के प्लैनेट और बीरस की मौत हो जाती है, और गोकू बुल्मा से ये बात कह रहा होता है। गोकू बोलता है, बुल्मा, तुमने मुझे ये कैसी पावर दे दी है? मेरे एक हमले में बीरस की मौत हो गई। बुल्मा कहती है, अच्छा, लगता है कि इस पर थोड़ा और काम करना होगा। गोकू कहता है, अरे तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? मुझसे एक गॉड का खून हो गया है। बुल्मा कहती है, गोकू, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और अगर मेरे काम से गॉड मरते हैं तो उन्हें मरने दो। तभी विश वहां आकर कहता है, ये तुमने क्या किया? तुमने लॉर्ड बीरस को मार दिया। गोकू कहता है, विश, मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा, प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी बुल्मा कहती है, गोकू, तुम सॉरी मत बोलो, हमें अभी और भी बड़े काम करने हैं। तभी विश कहता है, तुम्हें सब आसान लगता है ना? अभी कुछ ही देर में सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यहाँ आएंगे और वो तुम्हारे साथ तुम्हारे यूनिवर्स को भी हकाई कर देंगे। ये सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है, विश, उन्हें सजा देनी है तो मुझे देनी चाहिए, बाकियों को क्यों सजा मिल रही है? और अब विश कुछ बोलता नहीं और वो वहाँ से चला जाता है। गोकू बुल्मा से कहता है, बुल्मा, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, ये याद रखना तुम। तभी बुल्मा कहती है, गोकू, उन सभी गॉड को यहाँ आने दो और फिर ये ताकत तुम उन गॉड्स पर यूज करना, इससे हमारा टेस्ट भी पूरा हो जाएगा। गोकू कहता है, नहीं, मैं इसका यूज नहीं करूँगा। बुल्मा कहती है, अगर तुमने पहले कदम नहीं उठाया तो वो लोग तुम्हें मार देंगे, समझे? गोकू कहता है, ये तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया बुल्मा? इतने में वहाँ पर सारे गॉड्स आ जाते हैं। गोकू उन सभी को देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये लोग तो इतनी जल्दी यहाँ पर आ गए। वो सभी गॉड्स कहते हैं,
तुमने बीरस को मारा और अब हम तुम सभी को मार देंगे। गोकू कहता है ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसलिए सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। गॉड्स बोलते हैं नहीं, तुम्हारी एक मौत से हम बीरस की मौत की बराबरी नहीं कर सकते हैं। अब हम सभी को खत्म कर देंगे। गोकू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। तभी बुल्मा कहती है गोकू यही मौका है, इससे पहले कि ये तुम्हें मारे तुम ही इन्हें खत्म कर दो। गोकू कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। अब सभी गॉड्स हाकाई करने ही वाले होते हैं कि तभी फू वहां आ जाता है और वो गोकू और बुल्मा को टेलीपोर्ट करके ले जाता है। वो गॉड्स कहते हैं कहीं भी भाग जाओ, तुम्हें हमसे कोई भी नहीं बचा सकता है। बात होती है गोकू से और वो कहता है आई होप कि अब सब कुछ ठीक होगा। अब हम देखते हैं वजीटा को जो कि जैको के पास आता है और वो जैको से पूछता है जैको क्या तुम मुझे उस टाइम ट्रैवल का नाम बता सकते हो जिसके लिए मैंने तुम्हें भेजा था। तभी जैको कहता है वजीटा तुमने मुझे समझ क्या रखा है, बताओ तो। मैं तुम्हारे कहने पर वहां पर गया और जब मुझे टाइम ट्रैवलर का नाम पता चल रहा था तब तुमने मुझे वापस बुला लिया और अब तुम यहाँ कर मुझसे उसका नाम फिर से पूछ रहे हो। तभी वजीटा गुस्से में कहता है तुम इतना भाव क्यों खा रहे हो, मैंने खाली नाम ही तो पूछा है। जैको कहता है अच्छा तुम्हारे लिए ये खाली नाम होगा मगर मेरे लिए ये एक दिन बर्बाद करना होगा क्योंकि मैंने पूरा दिन वहाँ लगाया और फिर भी तुम्हें उसका नाम नहीं पता चला। तभी वजीटा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हें अभी अकाई कर दूंगा जैको। ये सुनकर जैको शॉक्ड हो जाता है। तभी वजीटा कहता है तुम अपनी औकात से कुछ ज्यादा ही बाहर आ रहे हो जैको। जैको डर के मारे कहता है तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, तुम्हें नाम जानना है ना, मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं वहाँ वापस जाऊंगा और तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। वजीटा कहता है यही तुम्हारे लिए सही होगा। तभी विश वजीटा से टेलीपैथी में बात करता है और कहता है लॉर्ड वजीटा आप जल्दी से जेनोसामा के पैलेस में आइए। वजीटा पूछता है क्या बात है विश, तुम इतने सीरियस क्यों हो। विश कहता है बात करने का समय नहीं है लॉर्ड वजीटा, लॉर्ड बीरस की जान खतरे में है। वजीटा शॉक्ड होता है और कहता है ठीक है विश मैं अभी आता हूँ। जैको पूछता है क्या बात है वजीटा, तुम घबराए हुए क्यों लग रहे हो। वजीटा गुस्से में कहता है तुमसे मतलब, जाकर अपना काम करो। अब वजीटा वहां से चला जाता है और वो रास्ते में गोकू को इन्फॉर्म कर देता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं जैनो गुस्से में है, ग्रैंड प्रिस्ट भी गुस्से में है और उनके सामने बीरस घबराए हुए है। जैनो बोलता है बीरस तुमने यहाँ पर आके बदतमीजी की है, इसलिए आज हम तुम्हें खत्म कर देंगे। तभी वजीटा वहां आता है और कहता है विश क्या हुआ। ग्रैंड प्रिस्ट अब गुस्से में कहते हैं इस बीरस ने नशे की हालत में मेरे साथ और जेनोसामा के साथ बहुत ही बेकार बात की है। वजीटा पूछता है लॉर्ड बीरस ने ऐसा क्या कह दिया कि उन्हें यहाँ ऐसे डरना पड़ रहा है। तभी विश कहता है लॉर्ड वजीटा, लॉर्ड बीरस ने यहाँ कर जेनोसामा से कहा कि तुम इस पोजीशन के लायक नहीं हो, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, जाओ जाकर अपने बाप के साथ खेलो। ये सुनकर तो वजीटा भी शॉक हो जाता है। विश कहता है लॉर्ड बीरस ने फादर को भी सफेद भूत नहीं बोला और कहा कि वो कोई काम तो करते नहीं, बस ऐसे ही हवा बना रखी है। वजीटा अब और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है लॉर्ड बीरस आपने ऐसा क्यों किया, क्या आपको पता नहीं कि ये लोग एक चुटकी में आपको बैंगन का भरता बना सकते हैं। बीरस कहता है अरे भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो और मुझे प्लीज बचा लो। तभी वजीटा कहता है जेनोसामा बस एक बार के लिए इन्हें माफ कर दीजिए, इन्होंने ये सब जानबूझकर नहीं किया था। तभी जैनो कहता है गार्ड्स इस बीरस को कैद कर लो। अब गार्ड्स बीरस को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। बीरस कहता है वजीटा मुझे बचाओ इनसे। तभी वजीटा गार्ड्स को रोकते हुए कहता है रुक जाओ तुम दोनों वरना ठीक नहीं होगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं वजीटा तुम्हें पता भी है कि तुम किसके ऑर्डर को पूरा करने नहीं दे रहे हो। वजीटा भी अब गुस्से में बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, अगर आप भी तो जानते हो कि लॉर्ड बीरस ने ये सब सिर्फ नशे की हालत में किया, इसके लिए आप इन्हें सजा नहीं दे सकते हो। जैनो अब गुस्से में कहते हैं वजीटा एक गलती तो इस बीरस ने कर दी थी, लेकिन अब एक गलती तुम कर रहे हो। वजीटा कहता है
अब आप मुझे भी गलत कह रहे हो जेनो-सामा, ये आपको हो क्या गया है? तभी विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा आपको क्या हो गया है? इनसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? वेजिटा कहता है, विश, लॉर्ड बीरस की जान खतरे में है, इसलिए मुझे ये स्टेप उठाना ही पड़ रहा है। अब ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो तुम अपनी ताकत का गलत यूज करके बीरस को बचाना चाहते हो। वेजिटा कहता है, आप मुझे फिर गलत समझ रहे हो ग्रैंड मिनिस्टर। तभी जैनो कहता है, गार्ड्स, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? वेजिटा फिर से गुस्से में कहता है, लगता है कि तुम लोग भूल गए हो कि मैं कौन हूँ। गार्ड्स कहते हैं, देखो वेजिटा, तुम हमें हमारी ड्यूटी करने दो। तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है वो ग्रैंड मिनिस्टर या जेनो-सामा के सामने जाकर कहो, लेकिन हमें अपना काम पूरा करना होगा। तभी वेजिटा कहता है, तुम लोग अपना काम करो और मैं अपना काम कर रहा हूँ। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, रुक जाओ गार्ड्स, ये काम मैं करूँगा और देखता हूँ ये मुझे कैसे रोकता है। तभी वेजिटा भी बोलता है, ग्रैंड मिनिस्टर, मुझे लड़ने के लिए मजबूर मत कीजिए। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, वेजिटा, ये कोई तुम्हारा यूनिवर्स 7 नहीं है जहाँ पर तुम नुक्कड़ में कभी भी लड़ सकते हो। विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा, मैंने आपको यहाँ सोल्यूशन निकालने के लिए बुलाया था, ऐसे तो आप लॉर्ड बीरस को और भी प्रॉब्लम में डाल दोगे। वेजिटा कहता है, तो तुम ही बताओ कि अब मैं क्या करूं। तभी विश कहता है, गोकू कहाँ पर है, वो क्यों नहीं आया अभी तक? वेजिटा कहता है, पता नहीं कि वो कहाँ पे गया। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, वेजिटा, अब अच्छा यही होगा कि सामने से हटो। तभी वेजिटा ग्रैंड प्रिस्ट को धक्का दे देता है, जिससे ग्रैंड प्रिस्ट पीछे हो जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, लगता है कि अब तुम्हें मजा चखाना ही होगा। अब ग्रैंड प्रिस्ट अपना हाथ उठा लेता है और कहता है, अब तुम्हें भी कैद किया जाएगा। और इतने में उनके बीच गोकू भी आ जाता है और वो कहता है, अरे यहाँ क्या हो रहा है? लगता है कि बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। वेजिटा कहता है, तुम अभी तक कहाँ पे थे? गोकू कहता है, मैं बस आ ही रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर ये सब चल रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, वेजिटा को ज्यादा ही घमंड हो गया है अपनी पावर का, उसे लगता है कि वो हमारे रूल्स को बदल देगा। वेजिटा कहता है, मैंने ऐसा तो नहीं बोला, मैं बस लॉर्ड बीरस की मदद के लिए आया हूँ। गोकू कहता है, ठीक है, अब मुझे बताओगे कि लॉर्ड बीरस ने कर क्या दिया? बीरस कहता है, गोकू, मैंने नशे में यहाँ आकर ग्रैंड मिनिस्टर और जेनो-सामा को बाराबुला बोल दिया था। गोकू कहता है, ओह ऐसी बात है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, और जब हम बीरस को सजा दे रहे थे तो ये वेजिटा हमारे बीच में आ गया। गोकू बोलता है, देखो वेजिटा, तुम मानो या ना मानो, लॉर्ड बीरस से गलती तो हुई है, फिर चाहे वो नशे में क्यों ना हो, उन्हें सजा देना जरूरी है ताकि आगे चलकर वो ये गलती दोबारा ना करे। बीरस अब ये सुनकर घबरा जाता है। वेजिटा कहता है, तो तुम इनकी साइड ले रहे हो। गोकू अब वेजिटा को समझाता है, तुम्हें पता है ना कि ये ओमनी किंग है, तो हमें इनकी बात माननी ही होगी, और अगर हम नहीं सुनेंगे तो बाकियों को लगेगा कि हमारी पावर की वजह से ओमनी किंग अब पहले जैसे नहीं रहे। तो अब तुम इनके बीच में मत आओ, और ग्रैंड मिनिस्टर, आपको जो भी करना है आप कर सकते हो। तभी जैनो स्माइल करते हैं और कहते हैं, गोकू, तुम्हारा दिल बहुत ही साफ है, तुम भले ही पावरफुल हो गए हो मगर तुम चेंज नहीं हुए, इसलिए हम बीरस को माफ कर देते हैं। अब ये सुनकर तो बीरस के फेस पर स्माइल आ जाती है। विश कहता है, तो क्या आप लॉर्ड बीरस आजाद हैं? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ विश, तुम बीरस को लेकर जा सकते हो। वेजिटा कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, मैंने आपको धक्का दिया, उसके लिए मुझे माफ कर देना। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ठीक है वेजिटा, कोई बात नहीं, मगर तुम हमारे काम में टांग मत अड़ाना। वेजिटा कहता है, ठीक है ग्रैंड मिनिस्टर। इसके बाद सीन जाता है पास्ट पर, जहाँ पर फू बुल्मा और गोकू को सेफ जगह पर ले आता है। बुल्मा कहती है, तुम यहाँ? फू कहता है, मैं नहीं बल्कि तुम यहाँ पर हो। गोकू पूछता है, कौन हो तुम? तभी बुल्मा कहती है, ये मेरा दोस्त है फू। फू कहता है, हाँ, और मैंने बोला था मुसीबत में तुम्हारी मदद के लिए मैं जरूर आऊंगा।
गोकू कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग मुसीबत में हैं? फू बताता है, मेरे सिक्स सेंस काफी कमाल के हैं और मैं इसी की वजह से तुम दोनों के पास आ गया। वैसे ये गॉड्स तुम्हें मारने क्यों आए थे? गोकू कहता है, क्योंकि मैंने गलती से एक गॉड को मार दिया, इसलिए वो मुझे मारने आए। फू कहता है, अब तुम टेंशन मत लो, अब तुम्हें कोई नहीं मारेगा। की शुरुआत होती है पास्ट की टाइमलाइन से, जहां पर गोकू और फू बातें कर रहे होते हैं। गोकू बोलता है, फू, मैंने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना, तो तुम अब कहां से आए हो? तुम कौन से यूनिवर्स से हो? फू हंसकर जवाब देता है, देखो गोकू, मैं एक सीक्रेट कंपनी में काम करता हूँ, जिसके रूल्स हैं कि अपनी आइडेंटिटी किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। गोकू बोलता है, अच्छा ऐसी बात है। फू अब गोकू के साथ एक दोस्त की तरह बात करता है और कहता है, क्या बात है गोकू, तुम सैड नजर आ रहे हो? गोकू बोलता है, हाँ फू, मैंने आज अपने बहुत अच्छे दोस्त को खो दिया, वो भी मेरी वजह से, और अब मेरे लोग, मेरा अर्थ भी खतरे में है, वो भी मेरी ही वजह से। फू बोलता है, तुम्हें डर लग रहा है कि वो गॉड्स कहीं तुम्हारे अर्थ को ना खत्म कर दें? गोकू थोड़ा शॉक्ड होकर कहता है, हाँ, मुझे यही डर सता रहा है। अब फू गोकू को कहता है, अच्छा गोकू, अगर मैं तुम्हारे डर को दूर कर दूं तो? गोकू कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। फू बोलता है, अगर तुम्हारा बीरस वापस आ जाए तो शायद सब कुछ ठीक हो सकता है। अब गोकू शॉक्ड होता है और कहता है, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? फू बोलता है, मैं नहीं, तुम ऐसा करोगे। गोकू बोलता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? फू कहता है, बिल्कुल भी नहीं गोकू, मैं सच कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ तुम्हारी ताकत को, मैं उसे फील कर सकता हूँ। गोकू अब कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, क्या तुम मेरी पावर के बारे में जानते हो? फू कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। गोकू कहता है, बुल्मा ने मुझे तो अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं बताया और उसने तुम्हें पहले बता दिया। फू कहता है, नहीं, मुझे बुल्मा ने कुछ नहीं बताया, मैंने तो तुम्हें ऑब्जर्व किया है बस। तभी वहां पर बेलमोट पहुंच जाता है और कहता है, ढूंढ लिया। अब बेलमोट को देखकर गोकू शॉक्ड हो जाता है, मगर फू बेलमोट को देखकर स्माइल करता है। बेलमोट फू को देखकर कहता है, हा 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 हा, तो गोकू को बचाने वाले तुम हो, बहुत ही बढ़िया काम किया तुमने, क्योंकि इसे मैं अपने हाथों से मारना चाहता था। और सच बताऊं तो बीरस की मौत से मुझे कोई दुख भी नहीं हुआ, बल्कि मैं तो काफी खुश हुआ हूँ, और ये खुशी अब डबल हो जाएगी। तभी बेलमोट गोकू पर अपनी एनर्जी से हमला करता है, मगर उसी वक्त फू बीच में आकर उस एनर्जी को रोक देता है। बेलमोट कहता है, काफी अच्छी कोशिश थी, मगर तुमने पता किया है, तुमने अपनी मौत को चूज किया है। तभी बेलमोट फू पर हमला कर देता है, मगर इस बार गोकू उस एनर्जी को रोक देता है। बेलमोट कहता है, तुम दोनों काफी अच्छे दोस्त लग रहे हो। तभी गोकू अपनी अल्ट्रॉन स्टिंग में बदल जाता है और बोलता है, बेलमोट, मैं तुम्हें वॉर्न कर रहा हूँ, चले जाओ यहाँ से। बेलमोट कहता है, नहीं, मैं तुम में से किसी एक को जरूर मार कर जाऊंगा। फू बोलता है, ये तुम्हारी गलतफहमी है मेरे दोस्त, अब यहाँ से चले जाओ, वरना मेरा ये दोस्त तुम्हें खत्म कर देगा, जैसे इसने बीरस को मारा था। बेलमोट अब थोड़ा सा डर जाता है और कहता है, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो ना? तभी गोकू नॉर्मल होकर बेलमोट को अपनी एनर्जी दिखाता है और कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें ये एनर्जी दिख रही है, मैंने इसी से बीरस को खत्म किया था। बेलमोट ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ठीक है, आप बाद में मिलेंगे। अब बेलमोट वहां से भाग जाता है। फू कहता है, तुमने तो बीरस को पंच मारा था ना? गोकू कहता है, अरे ये वो बेलमोट को भगाने के लिए मैंने झूठ कहा था। अब सीन जाता है प्रेजेंट टाइमलाइन में, जहां पर वेजिटा बीरस को डांट रहा होता है और बोलता है, लॉर्ड बीरस, आप शराब पीकर ऐसा कैसे कर सकते हो?
अगर मैं 1 मिनट भी लेट हो जाता तो जिंदगी में आप कभी शराब नहीं पी पाते। बीरस अब सैड होकर बोलता है, वेजिटा मैंने कुछ नहीं किया, वो तो विश ने मुझे ज्यादा पिला दी थी। विश ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या कहा आपने? मैंने आपको पिलाई थी। बीरस विश को देखकर कहता है, अरे तुमने ही तो मुझे पिलाई थी विश, भूल गए क्या तुम? तभी वेजिटा गुस्सा हो जाता है और कहता है, आपको अभी भी अकल नहीं आई? ये शराब पीना बहुत ही बुरी बात है, इससे बस नुकसान ही होता है लॉर्ड बीरस। बीरस कहता है, हाँ ठीक है, अब बस भी करो, मैं समझ गया हूँ। विश मुझे इन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसलिए इन पर नजर रखना। विश कहता है, जी माय लॉर्ड। अब वेजिटा वहां से चला जाता है। बीरस कहता है, ये शराब की लत एक बार लग जाए तो छूटती नहीं। विश कहता है, लॉर्ड बीरस आप अब शराब के बारे में सोचना भी मत। अब सीन जाता है जैनो के पैलेस में, जहाँ पर जैनो ग्रैंड प्रिस्ट से कहते हैं, डाई तुम अपने रूल थोड़े बढ़ा लो, नहीं तो ये सभी गॉड्स यहाँ पर आते ही रहेंगे। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, उसके लिए तो मुझे कुछ दिन लगेंगे जैनो सामा। तभी गार्ड्स कहते हैं, जैनो सामा आपके लिए एक न्यूज है। जैनो पूछते हैं, कैसी न्यूज है? गार्ड्स कहते हैं, आपके फादर किंग जैनो यहाँ पर जल्द ही आने वाले हैं। ये सुनकर जैनो खुश हो जाते हैं और कहते हैं, क्या ये सच है? ग्रैंड प्रिस्ट भी अब स्माइल करके कहते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। गार्ड्स कहते हैं, जैनो सामा उन्हें आपसे मिलने का बहुत ही मन कर रहा था, इसलिए वो यहाँ आने वाले हैं। ठीक है गार्ड, मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ। मैं भी सभी एंजल से कह देता हूँ, किंग जैनो के यहाँ होते हुए कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सीन जाता है पास्ट में, जहाँ पर गोकू और फू आ जाते हैं बीरस के प्लेनेट की पोजीशन में। गोकू कहता है, तुम क्या सच बोल रहे हो? लॉर्ड बीरस को मैं सच में रिवाइव कर सकता हूँ। फू कहता है, अरे भाई तुम ये सवाल मुझसे कितनी बार करोगे? चलो अब देर मत करो, नहीं तो फिर से कोई बीच में टांग अड़ाने आ जाएगा। गोकू अब अपनी ड्रिप फॉर्म में आ जाता है और वो फू से पूछता है, बताओ मुझे क्या करना है अब? फू कहता है, अब एक काम करो, तुम बीरस और बीरस के प्लेनेट के बारे में इमेजिनेशन करो और सोचो कि वो वापस से आ रहा है। गोकू अब ध्यान लगाकर सोचने लगता है। अब फू मन में कहता है, ये गोकू कितना स्लो है, पर कोई बात नहीं, एक बार बस ये गोकू मुझ पर भरोसा कर ले, फिर मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं गोकू स्माइल करता है और वो कहता है, ये तो वापस आ गया। फू कहता है, कमाल कर दिया गोकू तुमने, अब जाओ और जाकर चेक करो कि बीरस वापस आया है या नहीं। गोकू कहता है, हाँ मैं देख कर आता हूँ। अब गोकू वहां से चले जाता है। वो कहता है, आज का काम तो खत्म हो गया, अब मैं भी आराम करने चलता हूँ। इसके बाद फू भी वहां से चला जाता है। अब सीन जाता है गोकू पर और वो बीरस को जिंदा देखकर खुश हो जाता है और कहता है, लॉर्ड बीरस आप वापस आ गए। बीरस कहता है, मैं कहाँ गया था जो वापस आ गया हूँ? तभी वहाँ विश आता है और वो खुश होकर कहता है, गोकू तुमने कर दिखाया, लॉर्ड बीरस को वापस लाकर तुमने मल्टीवर्स के बैलेंस को बनाए रखा। बीरस कहता है, तुम लोग ये क्या बात कर रहे हो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। गोकू कहता है, विश तुम लॉर्ड बीरस का ध्यान रखो, मैं अभी आता हूँ। अब गोकू वहाँ से फू के पास चले जाता है, मगर फू वहाँ नहीं होता। गोकू कहता है, ये फू कहाँ चला गया? अब सीन जाता है प्रेजेंट टाइमलाइन में, जहाँ पर विश बीरस से कहता है, लॉर्ड बीरस फादर ने कहा है कि किंग जैनो आने वाले हैं। बीरस ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है, क्या बात कर रहे हो तुम विश? विश कहता है, हाँ और मैं तो उनसे मिलने के लिए जाने वाला हूँ। बीरस बोलता है, मैं भी तो उनसे मिलने जाऊंगा। तभी वहाँ वेजिटा आ जाता है और कहता है, नहीं आप किंग जैनो से मिलने नहीं जाओगे। बीरस सीरियस होकर कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो वेजिटा? वेजिटा कहता है, एकदम सही सुना आपने, आप वहाँ नहीं जाओगे। बीरस कहता है, अच्छा और ऐसा क्यों भला? वेजिटा बोलता है, भूल गए आपने लास्ट टाइम क्या किया था?
तो उसकी यही सजा है, आप वहाँ नहीं जाओगे। बीरस कहता है, वेजिटा तुम मेरे साथ सही नहीं कर रहे हो। वेजिटा कहता है, आपको जो समझना है आप समझ लीजिए, मैं आपको वहाँ जाने की परमिशन नहीं दे सकता हूँ, इसलिए वहाँ पर मैं और विश ही जाएंगे। बीरस अब गुस्से में कहता है, हाँ चले जाओ, वैसे भी मुझे किसी से मिलने का कोई शौक नहीं है। अब सीन जाता है जैनो के पैलेस में, जहाँ पर किंग जैनो आ जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, किंग जैनो आपका यहाँ पर स्वागत है, वैसे आपने यहाँ आने में काफी समय लगा दिया। किंग जैनो कहता है, तुम्हें तो पता है कि मुझे कितना काम रहता है, इसलिए टाइम ही नहीं मिलता है। अब हम देखते हैं बीरस को, जो कि विश और वेजिटा के जाने के बाद फिर से पीने लगता है। बीरस नशे में कहता है, वो लोग समझते क्या हैं कि उनके रोकने से मैं रुक जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा और सबकी बैंड बजाऊंगा। की शुरुआत होती है पास्ट की टाइमलाइन से, जहां पर गोकू बीरस से माफी मांगता है और कहता है, मुझे माफ कर देना लॉर्ड बीरस, मुझसे ये अनजाने में आपकी डेथ हो गई थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बीरस कहता है, कोई बात नहीं गोकू, एक दिन तो सबको जाना ही है। तभी विश कहता है, लॉर्ड बीरस आप शायद भूल रहे हो कि आप इमोर्टल हैं। बीरस कहता है, ओ हाँ चलो गोकू, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तभी कुछ गॉड्स बीरस के प्लेनेट पर आ जाते हैं और कहते हैं, ये रहा गोकू, मारो इसको। मगर उसी वक्त बीरस बीच में आ जाता है और बोलता है, खबरदार जो तुमने गोकू को हाथ भी लगाया तो। तभी चैंपा कहता है, बीरस तुम्हें मारने वाला ये गोकू ही है, इसलिए हम अब इसे खत्म कर देंगे। बीरस चैंपा से कहता है, क्या भाई आज सुबह सुबह टिका लिए क्या, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं जिंदा हूँ। विश बोलता है, आप सभी यहाँ से अब जा सकते हैं क्योंकि लॉर्ड बीरस अब वापस आ चुके हैं। बेलमोट कहता है, तुम इसे बचा नहीं सकते हो बीरस। तभी गोकू सीरियस हो जाता है और वो बेलमोट के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, अच्छा तो तुम मुझे मारना चाहते हो, तो चलो ठीक है, मार के दिखाओ मुझे, मगर एक बात याद रखना, तुम्हारे हमले के बाद अगला वार मेरा होगा और मेरे वार को तुम याद रख लेना, तुम यहाँ जिंदा नहीं दिखोगे। अब बेलमोट घबरा जाता है और कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मगर मैं अपना बदला जरूर लूंगा। तभी बीरस कहता है, देखो इस लड़ाई को पर्सनल मत लो और जाओ अपने अपने यूनिवर्स में। अब वो सभी वहां से चले जाते हैं। गोकू कहता है, शुक्रिया लॉर्ड बीरस, आगे से मैं अपनी गलतियों पर ध्यान रखूंगा। अब सीन जाता है प्रेजेंट की टाइमलाइन में, जहां पर सभी एंजल्स किंग जैनो से मिलने के लिए आते हैं। मोहितो वेडोस से कहता है, अरे वेडोस, ये किंग जैनो हमेशा गुस्से में क्यों दिखाई देते हैं। वेडोस कहती है, अब उनकी शक्ल ही ऐसी है, इसमें उनकी क्या गलती है। अब मोहितो स्माइल करने लगता है। अब हम देखते हैं जैनो को और वो कहते हैं, आपसे मिलकर अच्छा लगा फादर। किंग जैनो कहता है, तुम दोनों बच्चे सही सलामत हो, मुझे ये जानकर काफी सुकून मिल रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, किंग जैनो आपके आने से तो सबके चेहरे पर स्माइल आ गई है। तभी किंग जैनो बोलते हैं, अरे ये बताओ हमारा वो हीरो गोकू कहाँ पर है। तभी विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा एक गड़बड़ हो गई है, हमने गोकू को तो बताया ही नहीं। वेजिटा कहता है, अरे हाँ उसे बताना तो मैं भूल ही गया। तभी गोकू भी वहां आ जाता है और कहता है, तुम लोगों को क्या लगा कि मुझे किंग जैनो के आने की खबर नहीं मिलेगी। किंग जैनो कहता है, आओ गोकू मेरे सुपर हीरो। तभी मोहितो कहता है, लो इन सभी नौटंकियों में बस इसी की कमी थी। विश कहता है, मोहितो तुम अपना मुंह बंद कर दो, वरना मैं अपनी छड़ी तुम्हारे मुंह में डाल दूंगा। मोहितो कहता है, अगर किंग जैनो यहाँ नहीं होते तो इसका जवाब मैं तुम्हें जरूर देता। गोकू कहता है, किंग जैनो आपके साथ सुप्रीम गार्ड्स नहीं आए। किंग जैनो बताता है, तुम्हें तो पता है कि वो अपने काम पर ज्यादा ध्यान देता है, इसलिए वो अभी भी काम पर ही लगा हुआ है। गोकू कहता है, ओ ऐसी बात है। तभी किंग जैनो कहते हैं, अरे
आज बीरस यहाँ नहीं आया, क्या बात हो गई है? वेजिटा कहता है किंग जैनो उनकी आज तबीयत खराब है इसलिए वो यहाँ पर नहीं आए। लेकिन इतने में वहाँ पर बीरस आ जाता है, वो भी नशे की हालत में। बीरस वेजिटा से कहता है झूठे मक्कार, तुम्हें शर्म नहीं आती? किंग जैनो के सामने मुझे बीमार बता रहे हो। वेजिटा बीरस को देखकर हैरान हो जाता है। तभी विश कहता है लॉर्ड वेजिटा। लॉर्ड बीरस को देखकर तो लगता है कि उन्होंने आज भी पी ली है। गोकू स्माइल करके कहता है अरे लॉर्ड बीरस आइए ना। तभी बीरस गोकू के एक थप्पड़ मार देता है और कहता है जब मैं वहाँ प्लेनेट में था तब तो तुमने मुझे बुलाया नहीं और अब आइए ना बोल रहे हो। तभी किंग जैनो कहता है बीरस ये क्या बदतमीजी है, तुम्हें पता नहीं कि तुम कहाँ खड़े हो? बीरस कहता है मुझे पता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि आप यहाँ पर हमसे मिलने नहीं आए हो। आपको तो अपने ये 2 हाफ टिकट को देखना था बस। बीरस की ये बात सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है लॉर्ड बीरस आप ये क्या बोल रहे हो? तभी बीरस कहता है ये मैं नहीं बल्कि मेरी शराब बोल रही है, इसलिए आप मेरी बात को दिल पे मत लेना। विश कहता है लॉर्ड वेजिटा इन्हें रोकिए नहीं तो यहाँ पर बुरा हो जाएगा। वेजिटा बोलता है आज लग रहा है कि मुझे अपनी शराबत भूलनी पड़ेगी। तभी किंग जैनो कहता है बीरस क्या तुम नशे करके आए हो? वेजिटा कहता है किंग जैनो आप टेंशन मत लीजिए, मैं इनका नशा भी उतारता हूँ। तभी वेजिटा बीरस को पकड़ने जाता है मगर बीरस वेजिटा के एक जोरदार पंच मारता है जिससे वेजिटा पैलेस के बाहर उड़ जाता है। गोकू ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है लॉर्ड बीरस ये आपने क्या किया? तभी बीरस गोकू के गाल पर एक और बजा देता है और कहता है मुंह बंद कर अपना। अब किंग जैनो बीरस को गुस्से में देख रहे होते हैं। तभी जैनो बोलते हैं डाई इससे पहले कि फादर इस बीरस को खत्म कर दे तुम इसे यहाँ से ले जाओ। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं जी जैनो सामा। अब ग्रैंड प्रिस्ट बीरस से कहते हैं बीरस तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है इसलिए अब मेरे साथ बाहर चलो। बीरस कहता है ये क्या बात हुई ग्रैंड मिनिस्टर, आपने यहाँ सबको बुलाया सिर्फ मुझे नहीं और अब आप मुझे बाहर जाने के लिए कह रहे हो। किंग जैनो कहता है बस बहुत हुआ बीरस, तुमने यहाँ बहुत ही बदतमीजी कर ली है, अब और नहीं, चले जाओ यहाँ से। अब बीरस किंग जैनो के सामने आके खड़ा हो जाता है और एटीट्यूड में कहता है देख बेटा तुम अगर मुझे रिस्पेक्ट दोगे तो मैं तुम्हें रिस्पेक्ट दूंगा समझे। तभी किंग जैनो बीरस के एक पंच मार देता है जिससे बीरस सीधा मल्टीवर्स में चला जाता है। ये देखकर गोकू शॉक्ड हो जाता है। विश कहता है अब लॉर्ड बीरस को शायद ही कोई बचा पाए। किंग जैनो कहता है इतना बदतमीज गॉड मल्टीवर्स में कैसे है अभी तक? डाई तुम यहाँ क्या तमाशा देख रहे हो? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं मुझे माफ कर दीजिए किंग जैनो, इसके बाद फिर कभी ऐसा नहीं होगा। किंग जैनो कहता है नहीं मुझे तुम पर भरोसा नहीं है इसलिए मैं खुद उसे मारूंगा। गोकू कहता है किंग जैनो ऐसा मत करिए प्लीज, मगर किंग जैनो गोकू की नहीं सुनता है और वो वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। अब वेजिटा भी वहां आ जाता है और बोलता है क्या करो वो दोनों कहाँ गए? इसके बाद सीन जाता है पास्ट की टाइमलाइन में जहां पर गोकू और फू एक बार फिर से मिलते हैं। गोकू कहता है फू तुम अगर मुझे नहीं बताते तो मैं लॉर्ड बीरस को शायद ही लेकर आ पाता। फू कहता है अरे इसमें इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो? गोकू कहता है फू आज से हम दोनों दोस्त हुए। फू कहता है अच्छा तो तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो? गोकू कहता है हाँ तुमने मेरी 2 बार हेल्प की है। फू कहता है लेकिन दोस्ती में भरोसा भी तो होना जरूरी है, तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? गोकू स्माइल करके बोलता है और नहीं तो क्या फू, तुम पर तो अब मुझे पूरा भरोसा है। फू कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, दोस्ती के नाते मुझे भी तुम्हें एक सच्चाई बतानी है लेकिन शायद तुम उस पर भरोसा नहीं कर पाओगे। गोकू कहता है फू क्या बात है मुझे क्लियरली बताओ।
सीन वापस से जाता है प्रेजेंट टाइमलाइन में, जहां पर किंग जैनो बीरस को ढूंढ रहा होता है और बीरस अपने प्लेनेट में जाकर छुपा हुआ होता है। किंग जैनो कहता है, सामने आओ बीरस, आज मैं तुम्हारा सारा नशा उतार दूंगा। बीरस अब डर के मारे कहता है, अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, अब मुझे कोई भी नहीं बचा पाएगा। किंग जैनो कहता है, अगर तुम बाहर नहीं आए तो मुझे ये पूरा प्लेनेट ही डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। अब बीरस किंग जैनो के सामने आ जाता है और बोलता है, किंग जैनो मुझे माफ कर दीजिए, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। किंग जैनो कहता है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम जैसे लोग अभी तक जिंदा कैसे हैं, मगर कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ आ गया हूँ, अब तुम्हें मरना पड़ेगा। अब किंग जैनो बीरस को मारने ही वाला होता है कि तभी वेजिटा बीच में आ जाता है और किंग जैनो पर एनर्जी से हमला करके उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर देता है। किंग जैनो बोलता है, ये क्या कर रहे हो तुम वेजिटा? वेजिटा कहता है, किंग जैनो लॉर्ड बीरस को माफ कर दीजिए। किंग जैनो गुस्से में बोलता है, नहीं, इसे तो अब मरना ही पड़ेगा। तभी वेजिटा कहता है, अगर आप अपनी जिद पर रहोगे तो मेरी भी ये जिद है कि मैं लॉर्ड बीरस को कुछ भी नहीं होने दूंगा। बीरस वेजिटा से कहता है, नहीं वेजिटा, पीछे रहो, अपनी जान खतरे में मत डालो। किंग जैनो कहता है, लगता है यहाँ के डिस्ट्रॉयर बहुत ही हवा में उड़ने लगे हैं। तभी वेजिटा किंग जैनो से कहता है, मैंने हमेशा ये सीखा है कि ताकत हमेशा लोगों को बचाने में इस्तेमाल करनी चाहिए, कमजोरों को मारने के लिए नहीं। किंग जैनो कहता है, तो फिर ठीक है, पहले मैं तुम्हारा ही हिसाब करता हूँ। वेजिटा अब अपनी ओमनी गॉड फॉर्म में चेंज हो जाता है ताकि वो किंग जैनो से लड़ पाए। सो गाइज, कैसे लगी आपको वीडियो? और अब कल वेजिटा वर्सेस किंग जैनो होने वाला है, तो देखना मत भूलिएगा। अब आता है क्वेश्चन का टाइम, तो बताइए दोस्तों कि अब तक की गोकू की कैनन में टोटल कितनी फॉर्म्स हैं? तो देखते हैं कौन सही जवाब देगा। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।